हेलो बच्चा। तो मेरे भाई, आज हम 12th का पोर्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो कहानी को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा बात ना करके, टाइम का बर्बादी ना करके कहानी को स्टार्ट किया जाए। तो यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन बोले तो कैलकुलस का बुक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। कैलकुलस की यदि मैं बात करूं तो कैलकुलस दो पार्ट में टूट जाता है। कैलकुलस दो पार्ट में टूट जाता है। पहला जो इसका पार्ट है डिफरेंशियल कैलकुलस और दूसरा जो पार्ट है इंटीग्रल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ने के लिए बच्चे लोग को डिफरेंशिएशन आना चाहिए। डिफरेंशिएशन आना चाहिए। डिफरेंशिएशन ही बैकबोन है डिफरेंशियल कैलकुलस का। वैसे तो बहुत सारे बैकबोन है जिसमें कि डिफरेंशिएशन एक उसका पार्ट है। सिमिलरली इंटीग्रल कैलकुलस उसी बच्चा का स्ट्रॉन्ग होगा जिसको इंटीग्रेशन करने आता होगा, इंटीग्रेशन आता होगा। तो इंटीग्रेशन ही बैकबोन है इंटीग्रल कैलकुलस का। तो अभी हम आपको डिफरेंशिएशन सिखाने जाएंगे ताकि डिफरेंशियल कैलकुलस को पढ़ने के लिए हम तैयार हो जाएं। ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव सीखेंगे। तो चलते हैं। और ये जो टॉपिक है डेरिवेटिव, ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही वाइटल है। आप क्वेश्चन बैंक देख के आइडिया लगा सकते हैं। तो चलते हैं, अभी हम डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। बात को समझने के लिए कुछ काम किया जाए। तो देखिए, हेडिंग है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, डेरिवेटिव सीखने जा रहे हैं किसका? फंक्शन का। तो जाहिर सी बात है, डेरिवेटिव करने जा रहे हैं किसको? फंक्शन को। तो जाहिर सी बात है फंक्शन के बारे में आइडिया होनी चाहिए, तभी चल के हम उसका डेरिवेटिव करने जाएंगे। तो फंक्शन का यहाँ डेफिनेशन देख लेते हैं, थोड़ा झलक आ जाए कि फंक्शन आखिर है क्या, इसके बारे में थोड़ा आइडिया आ जाए तो बेहतर होगा। यहाँ हम फंक्शन पढ़ा नहीं रहे हैं, इसका थोड़ा फील ले रहे हैं कि आखिर फंक्शन है क्या। हम फंक्शन पढ़ाएंगे, ये 12th का सेक्शन है। तो फिलहाल अभी इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि आखिर फंक्शन है क्या। चलो, बातों को समझने के लिए मैंने यहां से स्टार्ट किया, इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शन। तो फंक्शन को समझने के लिए मैंने एक सर्कल लिया जिसका रेडियस r है, सेंटर O है। तो जाहिर सी बात है इसका एरिया आपको बिल्कुल पता होगा, पाई आर स्क्वायर। एरिया पाई आर स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को बढ़िया से देखने का, यहीं से फंक्शन का डेफिनेशन, फंक्शन का झलक क्लियर होता हुआ नजर आएगा। चलो मेरे नजरिया से देखना सीख लो कि आखिर है क्या। आओ बात को समझें। तो मेरे भाई, यहाँ पे एरिया डिपेंड कर रहा है रेडियस पे। डिपेंड क्या है समझो। हम यदि आपसे पूछें कि एरिया बताएं, इस सर्कल का एरिया बताएं, तो आप पूछने जाएंगे कि गुरुजी सर्कल का रेडियस क्या है। कहने का मतलब कि रेडियस पता होगा तभी चल के सर्कल का एरिया आएगा। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। तो एरिया तभी आएगा जब सर्कल का रेडियस पता होगा। कहने का मतलब एरिया का वैल्यू रखते जाएंगे, रेडियस का वैल्यू रखते जाएंगे, एरिया निकलते जाएगा।
रेडियस का वैल्यू रखते जाएंगे, एरिया निकलते जाएगा। तो इसका क्या मतलब कि एरिया एरिया डिपेंड कर रहा है रेडियस पे। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स के भाषा में बोला जाएगा कि एरिया फंक्शन है रेडियस का। ठीक है, उम्मीद करते हैं थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पे एरिया का वैल्यू रेडियस का वैल्यू जैसे ही वेरी करेगा वैसे ही सर्कल का एरिया अपना वैल्यू चेंज करेगा, वेरी करेगा, ये भी वेरी करेगा। ठीक है, अब देखो, तो इसे मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोला जाएगा एरिया इज फंक्शन ऑफ रेडियस एंड वी राइट इट आर, ए बराबर एफ आर, ए बराबर जी आर, ए बराबर एच आर, कुछ भी। तो ये सब फंक्शन का नोटेशन है। दीज आर सिंबॉलिक नोटिफिकेशन प्रोवाइड ऑफ अ फंक्शन। तो एग्जांपल के थ्रू बात को और समझते हैं, एग्जांपल के थ्रू बात को और समझते हैं। तो इसके लिए मैंने एक इक्वेशन लिया, y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। तो यहाँ पे क्या नजर आता है कि y का वैल्यू तब निकल के आएगा जब x का वैल्यू पता होगा। बिल्कुल, हाँ। तो इसे मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोला जाएगा कि y फंक्शन है x का, और इसको लिखा ऐसे जाएगा y बराबर एफ एक्स इज दिस वन। तो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। सेकेंड एग्जांपल y बराबर टी क्यू प्लस साइन ऑफ कॉस टी प्लस 3। तो इस रिलेशन में भी y का वैल्यू डिपेंड कर रहा है t पे, बिल्कुल t पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे बोलेंगे कि y फंक्शन है t का, y बराबर एफ टी और एफ टी इज दिस वन। तो यहाँ एफ टी इज दिस वन। ये थर्ड एग्जांपल y बराबर साइन इनवर्स एफ एक्स प्लस 3। तो इस इक्वेशन में भी y का वैल्यू x पे डिपेंड कर रहा है, सही सोच रहे हैं। तो यहाँ पे y को बोला जाएगा ये फंक्शन है x का, और इसको लिखा जाएगा एफ एक्स बराबर दिस वन, एफ एक्स बराबर साइन इनवर्स एफ एक्स प्लस 3। तो उम्मीद करते हैं थोड़ा मोड़ा बात क्लियर हुआ होगा, फंक्शन का आइडिया आ गया होगा, फील आ गया होगा कि आखिर फंक्शन है क्या। ठीक है, तो जैसा कि हम बताए हैं कि ये टॉपिक डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन बोले तो कैलकुलस, तो ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही वाइटल टॉपिक है। तो देखते रहे, हम डेरिवेटिव सीखना सीखेंगे और पूरा ही क्लोजली डीपली सीखेंगे। तो बात को आगे बढ़ाते हैं, तो बने रहे, वीडियो को बीच में नहीं छोड़ने का। क्यों? क्योंकि आपके जो गुरुदेव होंगे वो डेरिवेटिव सिखाते होंगे एक्स स्क्वायर का, एक्स क्यूब का, करते करते समय बर्बाद कर देते होंगे। लेकिन हम आज ही के लेक्चर में आपको समझाएंगे, आज ही के लेक्चर में हम आपको साइन ऑफ कॉस रूट अंडर एक्स, इसका डेरिवेटिव आज ही के लेक्चर में इसका डेरिवेटिव सीखेंगे। तो अब बने रहें और देखते रहें वीडियो। तो बात को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए, बातों को और समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और बातों को और समझते हैं। तो इसके लिए मैंने एक रेक्टेंगल लिया। रेक्टेंगल, जाहिर सी बात है इसका पेरीमीटर पता ही होगा, P फॉर पेरीमीटर बराबर 2 इंटू एल प्लस बी। तो यहाँ पे पेरीमीटर एल पे भी डिपेंड कर रहा है, बी पे भी। तो इस पेरीमीटर, P फॉर पेरीमीटर, इसको बोला जाएगा ये फंक्शन है एल का भी बी का भी। लिखा जाएगा P बराबर एफ एल बी, P बराबर एफ एल बी, और लिखा ऐसे जाता है। और नेक्स्ट एग्जांपल, कोण लिए हैं एक कोण, इसका कर्व सरफेस एरिया जिसकी रेडियस r है, हाइट h है, तो इसका कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल। तो यहाँ पे बोला जाएगा मैथ की भाषा में कि कर्व सरफेस एरिया फंक्शन है
आर का भी एल का भी। तो कर्व सरफेस एरिया F बराबर एफ आर एल। अगला नेक्स्ट एग्जांपल, तो एक क्यूबाइड लिया मैंने। तो क्यूबाइड जिसकी लेंथ L, ब्रेथ B, हाइट H और इसका वॉल्यूम पता होगा LBH। तो यहाँ पे क्या है कि L पे भी डिपेंड कर रहा है, B पे भी, H पे भी। तो यहाँ पे वॉल्यूम को बोला जाएगा कि फंक्शन है L का भी, B का भी, H का भी। और इसको लिखा इसे जाएगा, पढ़ा जाएगा V बराबर V फॉर V वॉल्यूम, V बराबर FLB। अब बातों को थोड़ा समझो बच्चा, मेरे भाई समझो बातों को कि यहाँ पे क्या है। यहाँ पे 2 वेरिएबल है और 3 वेरिएबल है। यहाँ पे L और B 2 वेरिएबल है, वहाँ 3 वेरिएबल है, यहाँ भी 2 वेरिएबल है। कहने का मतलब कि यहाँ 2 वेरिएबल है। तो ये मेरा सिलेबस नहीं है, ये जब आगे पढ़ेंगे तो फिर वहाँ आगे पढ़ सकते हैं। तो ये मेरा सिलेबस नहीं है। मेरा जो सिलेबस है उसमें सिंगल वेरिएबल रहेगा, y बराबर fx। मेरा सिलेबस सही है। इसी फंक्शन का पोस्टमार्टम करने जाएंगे तो इसी का बिहेवियर से चेक करेंगे। तो इसी फंक्शन के बारे में स्टडी जो हम करने जा रहे हैं उसी का नाम है कैलकुलस। तो बात समझ में आ रहा है कि मेरा सिलेबस सही है, y बराबर fx सिंगल वेरिएबल रहेगा। तो ये सब, तो फिलहाल y बराबर fx ये मेरा सिलेबस है, जिसमें कि y को बोला जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल, x को बोला जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। y इंडिपेंडेंट क्यों क्योंकि y डिपेंडेंट क्योंकि y डिपेंड कर रहा है किस पे, x पे। x रखेंगे तो y निकलेगा, बिल्कुल सोच रहे हैं, x रखेंगे तो y निकल के आएगा। तो इसलिए बोला जाएगा x को इंडिपेंडेंट, या इसी को आर्गुमेंट भी बोला जाएगा। तो चलते हैं, आज और आगे सीखेंगे और डेरिवेटिव आज सिखा के रहेंगे, यकीन मानिए। तो कहानी को और आगे बढ़ाते हैं, बने रहे। तो चलते हैं, अब डेरिवेटिव निकालना सीखते हैं। उससे पहले कुछ बारीकी है जो कि इस चैप्टर में बरतनी जरूरी है, ठीक है। वो बारीकी सिखा रहे हैं, वो सीखते रहें। तो बारीकी क्या है बच्चे? तो मेरे भाई बारीकी ये है कि मेरा सिलेबस क्या है, y बराबर fx, यही मेरा सिलेबस है। और इसी को डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। डिफरेंशिएट कैसे करेंगे ये सीखने जा रहे हैं। तो बात को समझें। तो इस चैप्टर में, इस टॉपिक में डी रहता है, बातों को बारीकी से समझेंगे। डी डिवाइडेड बाय डी, और y को करने जा रहे हैं डिफरेंशिएट। तो d के जस्ट बगल में जिसको डिफरेंशिएट करने जाएंगे उसको रखेंगे। y को करने जा रहे हैं तो dy डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या होगा इस पे थोड़ा बारीकी बरतेंगे अभी। y बोले तो y किसका टर्म है, y किसका टर्म है बोले तो y किसका फंक्शन है, x का। तो डिवाइडेड बाय dx, ठीक है। इसको पढ़ेंगे कैसे, dy बाय dx, dy डिवाइडेड बाय dx, इसे पढ़ा जाता है। और बात को समझते हैं। और इस दोनों के बीच y और x, इस दोनों के बीच, ये दोनों के बीच एक गहरा रिलेशन है। इस दोनों के बीच गहरा रिलेशन है, तभी ये काम हो पाया। बात को समझो, तभी ये काम हो पाया।
डी वाई बाय डी टी। इसे क्या पढ़ेंगे? डी वाई बाय डी टी। ये पढ़ के बताना। इसको क्या पढ़ेंगे बच्चा? तो मेरे भाई इसको पढ़ा जाएगा डी एम बाय डी जेड, ये पढ़ा जाएगा। अब हमें ये बताइए क्या कि डी वाई बाय डी टी कब निकलेगा? डी वाई बाय डी टी कब निकलेगा? जब जब वाई टी का टर्म रहा होगा, वाई टी का टर्म रहा होगा। कहने का मतलब y बराबर एफ टी रहा होगा, तभी चल के हम डी वाई बाई डी टी निकाल पाएंगे। तो डी एम बाई डी जेड बता दो, जल्दी से बता दो। इसका क्या मतलब कि डी एम बाई डी जेड कब निकलेगा? कब निकलेगा? जब एम जेड का टर्म रहा होगा, एम जेड का टर्म रहा होगा, एम जेड का फंक्शन रहा होगा, एम बराबर एफ जेड रहा होगा, तभी जाके डी एम बाई डी जेड निकलेगा। तो थोड़ा और ऑब्जर्वेशन करते हैं, बने रहे वीडियो के साथ, चिपक के बैठे रहो, सीख जाओगे। दूसरी बात, तो मेरा पढ़ना क्लियर हो गया कि आखिर पढ़ते कैसे हैं, और समझ भी रहे हैं कि ये सब कब निकलेगा? जब रिलेशन गिवन रहेगा, तभी चल के हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात यह है कि y बराबर एफ एक्स, यहाँ पे यदि डी वाई बाई डी एक्स पूछे, सवाल में डी वाई बाई डी एक्स पूछे या फिर y डैश, इसका भी मीनिंग सेम है, या y1 पूछे, तो ये सब का मीनिंग सेम है बच्चा। अब क्या है? एफ डैश एक्स का क्या मतलब? एफ डैश एक्स का क्या मतलब? एफ एक्स को करने जा रहे हैं डिफरेंशिएट, तो इसके बगल में क्या लगेगा? बिल्कुल सही सोच रहे हैं, डी लगेगा। तो डी एफ एक्स बाय डी, डी यहां दिख ही रहा है, एक्स का टर्म है, तो डी एक्स, डी एफ एक्स बाई डी एक्स। तो उम्मीद करते हैं ये सारा चीज क्लियर हो गया होगा। तो अब आगे चलते हैं, यहाँ बात को समझो थोड़ा 2 मिनट के लिए। डेरिवेटिव अब निकालना सीख रहे हैं। y बराबर एफ एक्स, y बराबर एफ एक्स, मेरे पास कोई फंक्शन है, तो डी वाई बाई डी एक्स, डी एफ एक्स बाई डी एक्स, एफ डैश एक्स वाई वन बराबर वाई वाई डैश। तो ये सब सिंबॉलिक नोटिफिकेशन है कि डिफरेंशिएट करने जाएं तो उसको कैसे पहचाने कि ये डिफरेंशिएट करने बोल रहा है। तो ये नोटिफिकेशन हो गया है, सिंबल हो गया है, इज नोन एज डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन y बराबर एफ एक्स का। ठीक है, ओके, बने रहें। चलते हैं बातों को समझें। इम्पोर्टेंट डेरिवेटिव कुछ रिजल्ट है, इस रिजल्ट पे आने से पहले एक बार क्या सीखे थे, पीछे क्या सीखे थे उसको रिमाइंड कर लेते हैं, एक बार फिर से आ जाते हैं। पीछे क्या सीखे थे? बिल्कुल कि जिसको डिफरेंशिएट करने जाते हैं उसके जस्ट बगल में डी लगा रहेगा, डी के जस्ट बगल में जो होगा वही डिफरेंशिएट होगा बच्चा। ठीक है मेरे भाई, डिवाइडेड बाय डी के जस्ट बगल में जो होगा उसके रिस्पेक्ट में।
डी के बगल में जो होगा, डी के बगल में स्टार, तो स्टार डिफरेंशिएट होगा डी के जस्ट बगल नीचे में डिवाइडेड बाय डी के जस्ट बगल में जो होगा उसके रिस्पेक्ट में। तो माइंड में ये सेट कर लेना है, अपने जहन में ये सेट कर लेना है बात कि जिसको डिफरेंशिएट करने जाएंगे उसके बगल में डी लगाएंगे। ओके, अब डी के बगल में कुछ भी हो सकता है, डी के बगल में साइन हो सकता है, कॉस हो सकता है, एक्स स्क्वायर रहे, कुछ भी रहे, यहाँ अलजेब्रा रहे, कुछ भी रहे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। डी के जस्ट बगल में जो होगा वो डिफरेंशिएट होगा। और एक बात और इस दोनों के बीच एक रिलेशन रहता है, एक रिलेशन रहता है, तभी ये काम हो पाता है। बिल्कुल सही जान रहे हैं। तो एक बार फिर से dl बाय dt कब निकलेगा, कब निकलेगा, जब l t का टर्म रहा होगा। कहने का मतलब l बराबर ft होगा, तभी चल के हम dl बाय dt कैलकुलेट कर पाएंगे। तो आए यहाँ कुछ और बातों को समझे। कहानी यहाँ से ही मेनली स्टार्ट हो रहा है, यू समझ लो। ये समझ गए तो डेरिवेटिव यू सीख गए। चलो बने रहो। तो पहला रिजल्ट है डी के जस्ट बगल में, बच्चे मेरे भाई, डी के जस्ट बगल में क्या है? गलत सोच रहे हैं मेरे भाई साहब। डी के बगल में क्या है? एफ नहीं है, ब्रैकेट। डी के बगल में ब्रैकेट, ब्रैकेट का पावर n, डी के बगल में ब्रैकेट, ब्रैकेट के पावर n। तो क्या समझना है? ब्रैकेट के पावर n, एफ के प्लेस पे कुछ भी हो सकता है। यहाँ वर्मा आए, विष्णु आए, महेश आए, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ कुछ भी हो सकता है। साइन रहे, कॉस रहे, यहाँ लॉग रहे, एक्सपोनेंशियल रहे, तो एफ के प्लेस पे कुछ भी हो सकता है। तो डी के बगल में ब्रैकेट, समझना है ब्रैकेट का पावर n, डी के बगल में ब्रैकेट, समझना है ब्रैकेट के पावर n, और उसका ये रिजल्ट लिख देना है, उसका ये रिजल्ट लिख देना है। n ब्रैकेट n माइनस 1, n ब्रैकेट n माइनस 1। और इसका काम बाद में करेंगे, इसका काम बाद में करेंगे, इस पे भी कोई चर्चा करने का नहीं। तो मेनली अभी इतना ही याद रखो, अभी इतना ही याद रखेंगे, इसका काम बाद में करेंगे। और नोट कॉपी में लिखना है, अभी जितने भी पढ़ाए हैं उसको एक नोट कॉपी बना लेना है आपको, ठीक है? और बात को इसी वीडियो लेक्चर से स्टार्ट करना है। डी के जस्ट बगल में ब्रैकेट, ब्रैकेट के पावर n, और उसका ये रिजल्ट याद रखना है, n एफ के पावर n माइनस 1, n ब्रैकेट n माइनस 1। सेकेंड रिजल्ट डी के बगल में, डी के जस्ट बगल में क्या है? डी के जस्ट बगल में रूट, डी के बगल में रूट, तो समझना है रूट एफ। डी के बगल में रूट, तो समझना है रूट एफ, और इसका ये रिजल्ट याद रखना है, 1/2 इंटू रूट एफ, 1/2 इंटू रूट एफ। और इसका कम बाद में, ठीक है? अभी जस्ट एक्सप्लेन हो जाएगा, बने रहे, उसका काम बाद में करेंगे। थर्ड रिजल्ट डी के जस्ट बगल में यहाँ पे क्या है?
साइन, तो समझना है साइन एफ एक्स, डी के बगल में साइन, तो समझना है साइन एफ एक्स, डी के बगल में साइन, तो समझना है साइन एफ एक्स और उसका ये रिजल्ट याद रखना है। डी के बगल में साइन, तो समझना है साइन एफ एक्स और उसका ये रिजल्ट कॉस एफ एक्स इनटू, इसका काम बाद में, तो ये याद रखना है आपको। डी के बगल में साइन एफ एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स, साइन एफ एक्स का कॉस एफ एक्स, बिल्कुल। तो चलते हैं बात को और समझते हैं। नेवन चूस एकदम लॉलीपॉप है। y बराबर x के पावर 4, इसको क्या करने जा रहे हैं? डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, y डैश निकालने जा रहे हैं। y डैश यानी y1 बोले या y डैश बोले, बात सेम है। y1 का क्या मतलब? y को डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, तो y के जस्ट बगल में क्या लगेगा? बिल्कुल d लगेगा। d y बाय y किसका टर्म है? x का, तो नीचे dx जाएगा। y, अब y का वैल्यू यहां से रख देना है, x के पावर 4 और डिवाइडेड बाय dx। अब यहाँ पे दिमाग को ठंडा करके गहन विचार करना है, गहन विचार। तो यहाँ पे पहचानना सीख लीजिए। तो D के बगल में क्या है? ब्रैकेट दिख नहीं रहा है, लेकिन अपन तो बिहारी है, इसको क्या कर लेंगे? ब्रैकेट का फॉर्म में लिख लेंगे। तो D के बगल में x के पावर 4 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, D के बगल में ब्रैकेट, ब्रैकेट के पावर 4। अब D के बगल में ब्रैकेट, ब्रैकेट के पावर n। पहला रिजल्ट यूज होने जा रहा है। तो ब्रैकेट के पावर n एफ एक्स इज एक्स, ब्रैकेट के पावर n माइनस 1, 4 माइनस 1। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, तो वही आंसर हो जाएगा 4x क्यूब। यही डेरिवेटिव हो गया है x के पावर 4 का। तो बात धीरे धीरे और सीखते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये कहानी क्लियर हुआ होगा। तो बने रहो वीडियो के साथ। अभी कुछ हुआ नहीं है, अभी कुछ बाकी है, बहुत कुछ बाकी है सीखने के लिए इस टॉपिक में। तो बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे हम भी तो डेरिवेटिव सीखे थे, कि क्या ये कैसा फार्मूला लिख दिए हैं हिडिंबा टाइप का। आई सिंपल है बच्चा, मेरे भाई, यही सिंपल है। तो यकीन मानिए फायदे में रहेंगे आप, बने रहें वीडियो के साथ। तो चलिए बातों को और समझते हैं। ओके, बातों को और समझते हैं। तो मेरे पास नेक्स्ट सवाल है, y बराबर x के पावर -3/2। यहाँ पे निकालने जा रहे हैं y डैश, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। y डैश, y को डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, तो y डैश का क्या मतलब? y के जस्ट बगल में d लगेगा, डिवाइडेड बाय y किसका टर्म है? x का, तो dx, dy बाई dx। तो ये सब बाद की चीज, इसे पहले क्लियर कर चुके हैं। अब फास्टली रहेंगे, अब फास्टली चलेंगे थोड़ा। तो मेरे साथ बने रहें। y का वैल्यू यहां से रखेंगे, तो x बराबर x के पावर -3/2 डिवाइडेड बाई dx। पावर को बाहर लाओ, -3/2 n, तो n f(x) इज x, तो n -1 -3/2 -1। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, -3/2 इंटू x के पावर
एलसीएम लिया तो ये आया -5/2। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करा मैंने तो ये आया -3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स के पावर 2/5। तो दिस इज y डैश। तो ये आंसर है। तो धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा तो बने रहें। नेक्स्ट सवाल देखें। y बराबर √x। तो y डैश निकालना है। y डैश निकालने जा रहे हैं तो dy/dx y के प्लेस पे क्या है? √x। तो y के प्लेस पे रखेंगे √x को डिवाइडेड बाय dx। अब d के बगल में क्या? रूट। d के बगल में रूट तो समझना है √fx। d के बगल में रूट तो समझना है √fx और उसका रिजल्ट लिख देना है। कौन सा रिजल्ट लगेगा? सेकेंड रिजल्ट। कौन सा रिजल्ट लगेगा? सेकेंड रिजल्ट। तो d के बगल में रूट तो समझना है √fx और उसका ये रिजल्ट लिख देना है 1/2 इंटू √x fx √x इंटू। आंसर हो गया है। अभी बने रहे तो धीरे धीरे और। अब क्या करना है? चुपके से यहाँ रूट का काम खत्म कर देना है। यहाँ पे एक चीज सिखाने जा रहे हैं वो सीख लें। चुपके से रूट का काम खत्म कर देना है। अब मिटक दिए हैं, रूट मिटक दिए हैं। अब d के बगल में क्या है? x और dx/dx 1। तो यही y डैश निकल गया है। y डैश क्या आया है? 1/2 √x। यही y डैश आ गया है। दिस इज y डैश। तो अभी और बने रहो क्योंकि अभी सीखना बहुत बाकी है और क्लास को ओवर किया जाएगा, परेशान ना हो। तो चले बात को और समझते हैं। तो fx बराबर sin √x। ये मेरा कोई एक सवाल है। यहाँ भी क्या करने जा रहे हैं? डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। f डैश x निकालने जा रहे हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट किए हैं। fx इज गिवन sin ऑफ √x। तो f डैश निकालने जा रहे हैं। f डैश x बराबर f डैश x के का मतलब कि fx को क्या करने जा रहे हैं? डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। fx को करने जा रहे हैं डिफरेंशिएट तो इसके जस्ट बगल में क्या लगाएंगे? d लगाएंगे। d लगा दिए हैं डिवाइडेड बाय dx। अब क्या करना है? fx के प्लेस पे ये रख देना है। ये जो दिख रहा है इसको रख दो fx के प्लेस पे। तो मेरे भाई यहां से आएगा fx का वैल्यू जो कि sin √x डिवाइडेड बाय dx। तो d के बगल में sin √x डिवाइडेड बाय dx। अब क्या समझना है? d के बगल में क्या? sin। तो sin fx समझेंगे और उसका रिजल्ट ये रिजल्ट लिख देना है। d के बगल में sin तो sin fx समझना है और उसका ये रिजल्ट लिख देना है। थर्ड नंबर रिजल्ट लगने जा रहा है। तो d के बगल में sin तो sin का क्या लिखेंगे? cos fx। cos fx इज √x। तो यहाँ √x हो गया है। अब इसको थोड़ा ब्रैकेट में लिख देते हैं ताकि अच्छा लगे, अच्छा लगनी चाहिए। मैथमेटिक्स का हर चीज खूबसूरत है, नजरिया होनी चाहिए देखने का। अब साइन का काम क्या हो गया है? खत्म। तो साइन को क्या कर देना है? मिटक देना है।
अब डी के जस्ट बगल में क्या दिख रहा है? रूट। रूट डी के बगल में रूट, तो रूट एफ एक्स समझना है और उसका रिजल्ट लिखेंगे। डी के बगल में रूट, तो रूट एफ एक्स समझेंगे और उसका रिजल्ट सेकेंड नंबर रिजल्ट 1 डिवाइडेड बाय 2 रूट एक्स इंटू। अब कपड़ा उतारने का काम जारी रहेगा। कपड़ा उतरेगा। अब कौन सा कपड़ा उतारेंगे बच्चा लोग, मेरे भाई बंधु? रूट। तो रूट का काम खत्म, खलास हो गया है। अब ये हम पूछें कि डी के बगल में क्या, तो एक्स, डी एक्स बाई डी एक्स 1। इसको थोड़ा फिर लवली वगैरह लगा लेना है, कहने का मतलब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो मेरा वाई डैश आ जाएगा। वो क्या आएगा वो नेक्स्ट स्टेप में लिखने जा रहे हैं। कॉस रूट एक्स डिवाइडेड बाय 2 रूट एक्स, दिस इज योर आंसर। और वाई डैश एफ डैश एक्स हो गया है, ये निकल गया है एफ डैश एक्स। तो अब कहानी को ओवर किया जाएगा। एक सवाल और देखते हैं मजे में। चलिए, बातों को समझने के लिए एक दूसरा क्वेश्चन लिए हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बात को और डीपली सीख लेते हैं। तो लास्ट है, ज्यादा परेशान ना होइए, ये मेरा लास्ट सवाल होगा। तो यहाँ पे क्या निकालने जा रहे हैं? एफ डैश एक्स निकालने जा रहे हैं। एफ एक्स गिवन है रूट अंडर साइन ऑफ रूट एक्स। इसको करने जा रहे हैं डिफरेंशिएट। घबराना नहीं है, मैंने आज ही के लेक्चर में यहां तक पहुंचाए हैं, तो घबराना नहीं है, एकदम सिंपली काम करके निकल जाना है। एफ डैश एक्स निकाल रहे हैं, तो एफ एक्स के बगल में क्या लगेगा? डी लगेगा। तो ये सब काम पिद्दी हो गया है। अब डी एफ एक्स बाई डी एक्स, तो मेरे भाई अब क्या करना है? एफ एक्स के प्लेस पे इसको रख देना है। तो डी एफ एक्स के प्लेस पे रूट अंडर साइन ऑफ रूट एक्स डिवाइडेड बाय डी एक्स। अब क्या करना है कि डी के जस्ट बगल में यहाँ पे क्या है? रूट। डी के बगल में रूट, तो समझना है रूट एफ एक्स और उसका रिजल्ट लिख देना है, ये रिजल्ट लगेगा। अब क्या है बच्चा, एक बात सुने, मेरी एक बात सुने। क्या ये जितने भी रिजल्ट है उस सारे रिजल्ट को एक नोट कॉपी बनाना है, उस सारे रिजल्ट को लिखना है। जितने भी रिजल्ट, अभी तो 3 रिजल्ट दिख रहा है बोर्ड के सामने, तो आगे जितने भी रिजल्ट होगा सबको एक नोट कॉपी में लिखना है। और हम कौन सा रिजल्ट अप्लाई करने जा रहे हैं वो नोट कॉपी में देखें कि सर कौन सा रिजल्ट अप्लाई करने जा रहे हैं। ठीक है, जो तेज है उससे तो कोई मतलब नहीं, वो तो यूं ही सीख लेंगे। तो थोड़ा जो मंद बुद्धि के हैं उसके लिए वो नोट कॉपी देखे और कौन सा रिजल्ट अप्लाई करने जा रहे हैं तो बेहतर होगा। तो कोई पढ़ने में तेज या कमजोर नहीं होता है, ठीक है, बने रहें। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है मेरे भाई? डी के बगल में रूट एफ एक्स, कौन सा रिजल्ट? दूसरा रिजल्ट। तो डी के बगल में रूट, तो रूट एफ एक्स, तो इसका लिखाएगा 1 बाय 2 रूट एफ एक्स इज साइन रूट एक्स इनटू। तो रूट का काम क्या हो गया है? खत्म हो गया है। डी के बगल में साइन का कॉस एफ एक्स, साइन का कॉस एफ एक्स। अब साइन का भी काम खत्म, कपड़ा उतारने का काम जारी रखना है मेरे भाई बंधु सखा। तो बिल्कुल कपड़ा उतारने का काम चलनी चाहिए। डी के बगल में साइन का काम खत्म हो गया है।
तो इसको मिटक दिए हैं, तो आप क्या करेंगे, कलम से काट देंगे। यहाँ तो हम मिटक दिए हैं, इनटू सारे टर्म, और याद रखें कि सारे टर्म को इनटू में लिख रहे हैं। अब डी के बगल में क्या है, रूट एफ एक्स 1/2 रूट एफ एक्स इंटू, अब रूट का भी काम खत्म, dx/dx 1। आई इसको सिंप्लीफाई करेंगे, वही मेरा क्या होगा, f' होगा। उसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो मेरा f' आ जाएगा। f' क्या आएगा, तो यहाँ से 2 कांस्टेंट वाले टर्म को एक साथ करें, 1/4, नीचे में क्या है बच्चा मेरे भाई, नीचे में 2 तो 4 हो गया है, रूट एक्स इंटू रूट अंडर साइन ऑफ रूट एक्स, और ऊपर में क्या बच गया है, कॉस ऑफ रूट एक्स। तो यही आंसर हो गया है। तो उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बने रहें और मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।